जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो उसके जिस्म में यह 8 निशानियां जाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियां जिस औरत में जाहिर हो तो वह खुश हो जाए कि उसका रब, उसका खुदा उससे राजी हो गया। समझो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह राजी होता है तो 8 निशानियां जाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियां। अगर किसी में एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और इसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, उससे घर में क्या क्या होता है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मासूर रजी अल्लाह ताला अन से मर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान खलाक को भी तकसीम करते हैं। जिस तरह रिजक को तकसीम करते हैं, अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं। जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं। जो अल्लाह पाक का महबूब होता है, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वह चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना, ये चाहते हैं कि यह मेरा बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो उस वक्त बलखड़ का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन का पाबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हशी रजल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने ही मुझे आजमाया था। इसके बाद यही वह गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे दांत थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज करवाई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अली सलातो वस्सलाम से पूछा कि यह कौन है। जवाब मिला, यह बिलाल हबशी है जो आपके आगे आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बिलाल हशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त बावजू की हालत में रहता हूँ, और जब भी वजू टूट जाता है तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ, और जब वजू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते जमीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो, उसका मतलब यह नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही अमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राजी है और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, ना तो उसकी तरफ खूबसूरत बलाओं लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह हजरत जिब्राइल सलातो वस्सलाम को फरमाते हैं कि इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से जब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत इल सलातो वस्सलाम को इजाजत होती है। तो हजरत जिब्राइल सलातो वस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वह हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जिब्रा सलातो वसलाम भी इस बंदे से मत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल सलातो वसलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दो, यह अल्लाह का प्यारा बन गया है। हजरत जिब्रा सलातो वसलाम आसमान के तमाम फरिश्तों और नूरानी मखलूक को भी इससे मोहब्बत करने का हुक्म देते हैं।
आसमान के खरबों फरिश्ते इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है, ऐ लोगों, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जिब्रा सलातो वस्सलाम और तमाम आसमानों की नूरी मखलूक उससे मोहब्बत करती है। तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो इसीलिए दुनिया में दो काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशा अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में यह 5 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी वह इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशारत के साथ करता है और वह हर एक के वक्त खुश रहता है। बस यूं लगता है जैसे उस दुनिया में उससे बड़ा पुरसुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है। यानी वह हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और यह याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैरों के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगा तो वह कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वह अपने माल दौलत में फरावनी पैदा करता है। यानी अल्लाह उसके उसके पैदा करता करता यानी अल्लाह उसके रिजक में बरकत पैदा करता है। वह चाहे लोगों में कितना भी खर्च करें, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, नसीब का रिजक इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा करता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारियां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम काज सही नहीं करती, ना मेरे कपड़े की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह अपनी औलाद की अच्छी परवर करे और वह अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की जरूरत शौहर से मांगना चाहे तो वह भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो यह उसकी अजमत है, ये उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं और कहते हैं, जब तक यह औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत लिखते रहो। और वह वक्त जो औरत के घर में काम लगाती है वह उसकी इबादत में शामिल किया जाता है। यह औरत की अजमत है कि वह तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और यह कहा जाएगा कि यह वह इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको अहक समझा और उनको गुलाम समझा। नाजरीन, अब आपको बताते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है? औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह उनके करीब गए
और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिजक में तंगी का सबब यह है कि यह तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिजक के फरिश्ते नहीं आते, और यूं इस घर में रहने वाले मर्दों के रिजक की राहें तंग होने लगती हैं, और यूं वह परेशानी के होने लगती है और मुंहसली में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे रिजक में फरावनी हो और इज्जत, शोहरत और दौलत दिन बदन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, इन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरवानी पाओगे। नाजरीन, इसी तरह का एक और वाकया कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनरा से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो मर्द अब अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत बेचते हैं। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूं ये मेरी बात नहीं मानती। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब यह नहीं कि तुम अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी बीवी को नस्ल बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे बददिली को समझते हुए जो उससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे अकीर अकार नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब यह है औलाद की बगावत आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके बावजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलाद को रहमत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।